हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल सभी के घर में बिजली का कनेक्शन है और हम सभी से बिजली कंपनियां प्रति यूनिट बिजली बिल चार्ज करती है। लेकिन कभी कभी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा बिजली बिल का रसीद आ जाता है और जब हम ये रसीद किसी को दिखाते हैं तो वो बोलता है कि आपका यूनिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। लेकिन ये यूनिट क्या है हम सभी को समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यूनिट क्या है, घर का मीटर इसे कैसे कैलकुलेट करता है और किन किन सावधानियों को बरतकर हम अपनी बिजली बिल के रीडिंग को कम कर सकते हैं ताकि हमें कम पैसा देना पड़े। यदि आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिजली बिल का मतलब क्या है? एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। इसी किलोवाट आवर या BOTU को कमर्शियल भाषा में यूनिट बोला जाता है। इसको और आसान भाषा में समझा जा सकता है। यदि आप अपने घर में 10 वाट का 100 बल्ब 1 घंटा के लिए जला देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप 1 यूनिट बिजली बिल का खपत कर लिए। मतलब आपका मीटर इसको 10 वाट गुना 100 गुना 1 घंटा बराबर 1000 वाट आवर कैलकुलेट करेगा। और चूंकि हम जानते हैं कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है, इसलिए इसको 1 किलोवाट आवर भी लिखा जा सकता है और इसी 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोला जाएगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लोड क्या है और इसका रेटिंग को कैसे मालूम किया जाता है। तो हमारे घर में जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण लगे हुए रहते हैं उन सभी को हम लोग इलेक्ट्रिक लोड बोलते हैं, जैसे कि पंखा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि। और जहाँ तक इसके रेटिंग का सवाल है तो प्रत्येक बिजली से चलने वाले उपकरण के फ्रंट साइड या बैक साइड में इसका रेटिंग लिखा हुआ रहता है। यहाँ हम आपको एक मिक्सर ग्राइंडर का उदाहरण दे रहे हैं। इस मिक्सर ग्राइंडर पर जो है इसका रेटिंग में लिखा हुआ है 500 वाट, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। कहने का मतलब है कि यह मिक्सर ग्राइंडर जो है हाफ किलोवाट का है और यह 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इसको उपयोग किया जा सकता है। यही जो है ये इस मिक्सर ग्राइंडर का रेटिंग बोला जाता है। और प्रत्येक बिजली से चलने वाले उपकरण का रेटिंग अलग अलग होता है। आइए हम एक दूसरा उदाहरण से आपको समझाते हैं। ये जो फिगर में है मैं आपको एक इलेक्ट्रिक आयरन दिखा रहा हूँ, जिसमें इसको जब हम नीचे से इसके बॉटम व्यू में देखते हैं तो इसमें जो है इसका रेटिंग लिखा हुआ है। इसके रेटिंग में 750 वाट, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। इसका मतलब है यह जो आयरन है वो 750 वाट का है और यह 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक उपकरण देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसका रेटिंग लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर हम आपको आपके घर में लगे कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण का रेटिंग बता रहे हैं, जिसको 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर डिज़ाइन किया गया है। जैसे LED बल्ब का जनरल रेटिंग होता है 5 वाट, 9 वाट, 18 वाट, 20 वाट। छत के पंखे का जनरल रेटिंग होता है 60 वाट। LED टीवी का जनरली रेटिंग होता है 30 वाट। सिंगल फेज मोटर का रेटिंग होता है 500 वाट, 1000 वाट। इसी को तो हम हाफ केवी और 1 केवी का सिंगल फेज मोटर बोलते हैं। फ्रिज का जनरली रेटिंग होता है 250 वाट। और इस तरह से विभिन्न इलेक्ट्रिक उपकरण का भिन्न भिन्न रेटिंग होता है। अब आइए आपके घर के 1 महीना का बिजली बिल कितना यूनिट खर्च हुआ उसका हिसाब करना बताते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में 10 वाट के 10 LED बल्ब हैं जो 8 घंटा चलता है, 60 वाट के 5 इलेक्ट्रिक पंखा है जो 16 घंटा चलता है, 100 वाट के 1 LED टीवी है जो 8 घंटा चलता है, 250 वाट के 1 LED फ्रिज है जो 12 घंटा चलता है, 500 वाट के 1 मोटर है जो 2 घंटा चलता है। इस प्रकार खपत एनर्जी निकालने के लिए लोड की रेटिंग, लोड की संख्या तथा लोड जितना देर उपयोग किया जाता है, ये तीनों को आपस में हम अगर गुना कर देते हैं तो खपत एनर्जी वाट आवर में निकल जाएगी। और वाट आवर को किलोवाट आवर में बदलने के लिए इसे 1000 से भाग कर देंगे, जिससे यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम अपने घर की टोटल एनर्जी खपत निकालेंगे।
इस तरह कैलकुलेट करने पर हम पाते हैं कि एलईडी बल्ब द्वारा एक दिन में 800 वाट आवर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। पंखा के द्वारा एक दिन में 4800 वाट आवर एनर्जी की खपत होती है। एलईडी टीवी के द्वारा एक दिन में 800 वाट आवर एनर्जी की खपत होती है। फ्रिज के द्वारा एक दिन में 3000 वाट आवर की एनर्जी खपत होती है। मोटर के द्वारा एक दिन में 1000 वाट आवर की एनर्जी खपत होती है। इस प्रकार टोटल एक दिन का एनर्जी खपत हो गया 10,400 वाट आवर। चूँकि हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, तो इस 10,400 वाट आवर को सबसे पहले हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमको 10,400 वाट आवर को किलोवाट आवर में बदलने के लिए इसे 1000 से भागा करना पड़ेगा। जब हम इसको 1000 से भागा देते हैं तो हमें 10.4 किलोवाट आवर प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारे घर में टोटल एक दिन में 10.4 यूनिट बिजली की खपत होती है। अब इसको हमको एक महीना का खर्च निकालना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि एक महीना में 30 दिन होता है, इसलिए एक महीना का टोटल एनर्जी खपत निकालने के लिए एक दिन की एनर्जी खपत को 30 दिन से गुना कर देंगे, तो इस तरह हमको प्राप्त होगा 312 यूनिट। अब यदि बिजली कंपनी पर यूनिट 5 रुपये की दर चार्ज करती है तो हम लोगों के एक महीने का बिजली बिल होगा 312 यूनिट गुना 5 रुपया बराबर 1560 रुपया, यानी कि आपको एक महीना में 1560 रुपया देना होगा। दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी बिजली खपत हमारे घरों में लगे इलेक्ट्रिक लोड के रेटिंग पर और इलेक्ट्रिक लोड के उपयोग करने के समय पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ आप लोग वैसे इलेक्ट्रिक लोड का उपयोग करेंगे जो कम से कम बिजली की खपत करे। जैसे 100 वाट के बल्ब की तुलना में 18 वाट की एलईडी बल्ब ज़्यादा लाइट देती है, तो इसलिए हम लोग एलईडी बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ बेवजह इलेक्ट्रिक लोड की स्विच को ऑन करके नहीं रखना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों की आदत होता है कि वह बेवजह इलेक्ट्रिक लोड की स्विच को ऑन करके रखते हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपने बिजली खपत को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमें पर मंथ कम से कम पैसा देना पड़े।